तारीख है आज 25 सितंबर। अपने साथ में अपने दोस्त राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे। 59 साल की उम्र पे उनका देहांत हो गया और 10 अगस्त को जो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूंगा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। उसके पहले 7 अगस्त को हमारे घर में उन्होंने छोटे से प्रोग्राम में आए थे और खाना खाया और मनोरंजन किया, कुछ कविताएं सुनाई, कुछ कॉमेडी किया, कुछ गीत सुनाए। उसके वीडियोस में कुछ शेयर करूंगा आपके साथ में इस माध्यम से। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है बॉम्बे में, मैं जा नहीं पाया वहां पर। उसके बाद दिल्ली में भी होगी यहाँ पे अक्टूबर में। राजू श्रीवास्तव से मेरा संबंध करीब 15 साल से है और एक तरह से घर के व्यक्ति हमारे रूप में हो गए थे। उनको 2-3 बातें हैं जो शेयर करना चाहूंगा उनके व्यक्तित्व के बारे में कि बड़ा सिंपल इंसान थे। उन्हें जो कहते हैं ना प्राउड फीलिंग या घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक सेलिब्रिटी थे। 2000 इस समय 22 चल रहा है, मेरे ख्याल से वो बॉलीवुड में या बॉम्बे शिफ्ट हुए थे 1980 के दशक में। तो 3-4 बातें शेयर करना चाहूंगा कि कैसा व्यक्तित्व था। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा इसके माध्यम से। एक व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ाव करे, जो आपको अपना समझे। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में उनको देखता ही था। उनका मेन इलाज होता था बॉम्बे में, जहां पे उन्होंने 3 बार एंजियोप्लास्टी कराई। उनके हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आए, लेकिन अच्छी बात थी कि उनको कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा। पहले 7 अगस्त को पहली बार दिल का दौरा पड़ा। पहले हमेशा इनको एंजाइना की बीमारी होती थी और उसके लिए स्टेंट लगा दिए जाते थे। अच्छा इलाज हुआ, दवा रेगुलर खाते थे, चेकअप रेगुलर नहीं करा पाते थे, शायद व्यस्त बहुत रहते थे या वो सोचते थे मैं बिल्कुल ठीक हूं। वहां कराते थे बॉम्बे में, लेकिन ठीक चल रहे थे। और उस दिन 7 अगस्त को कुछ हम अब पॉजिटिव बातें उनकी बताएंगे। पहली बात, बड़े उदार व्यक्ति। दूसरी बात, कोई घमंड नहीं। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं शुरू में ही वीडियो में। 2012 के आसपास की बात है। मेरा बेटा चैतन्य, छोटे वाले, उनका डांस प्रोग्राम हुआ था पेरिस में, तो उसको मैंने क्लिप दिखाई उनको। तो उनके सेंटेंस में उन्होंने कहा, अरे लड़के में बड़ा करंट है। मैंने करंट का मतलब ये है कि बहुत आगे जाएगा, ये डांस अच्छा करेगा। और उसको उस समय 2012 में 1000 रुपए का 500 के 2 नोट निकाल के दिए कि इसको रखो बेटा एज ए आशीर्वाद। तो बड़ा खुशी हुई और बेटे ने इसको संभाल के अभी तक रख रखे हैं। 7 अगस्त को जब वो आए तो उन्होंने 1-2 गाने गाए। मैं आपको YouTube के माध्यम से दिखाऊंगा कि कितना अच्छा गाना भी गाते थे वो। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं, गाँव में तो प्रेमी रहते मिल गया बिछड़ेंगे, हाय ना क्या होगा, ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा। अरे मुफ्त में हो जाएंगे तो बदनाम क्या होगा। घर से निकल के रास्ते पे चल के ताने 1000 से गाँव में तो प्रेमी उनकी बातें सुनते हैं क्यों चुप कर सब जाने, क्या क्या बातें करते रहते हैं वो रब जाने। अरे उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते हैं, हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं।
गाँव में जो प्रेमी मैं आपको एक आध वीडियो और दिखाऊंगा जो उन्होंने हमारे कॉमेडी की हमारे घर पे। और ये देखिए ये वीडियो लॉकडाउन के दिन कैसे गए? निकल लॉकडाउन चिट्ठी लॉकडाउन चिट्ठी लॉकडाउन होते अब लॉकडाउन हुआ तो हम सब परिवार बैठे। लॉकडाउन हुआ तो सब साथ भोजन परिवार जब साथ बैठे तब पता चला कि अखिलेश अच्छा लड़का है। अभी तक तो लोग बुराई कर रहे थे, क्या हिस्ट्री बोल के जाते थे, यही बोल के जाते थे ना अमर सिंह वगैरह। अच्छा हमने कहा भाभी जी कहाँ है? राखी राखी इधर आओ भाई। कहाँ है राखी भाभी? अच्छा चलो तो उनको बोल दीजिए। नहीं अरे वो बता दे जो आपको पूछा था हमने क्या? मैंने इनसे पूछा कि आप अपने मरीज को एनेस्थीसिया क्यों देती है, बेहोश क्यों करती है? चले भैया अगर एनेस्थीसिया ना दो ये लोग ऑपरेशन सीख लेते। मरीज को सीख लेता। ये लास्ट परफॉर्मेंस एक तरह से हो गई बिफोर हिज डेथ। ये हमारे घर पे इनका प्रोग्राम चला था। प्रोग्राम नहीं था ऐसे एक प्रोग्राम किया, मैंने कुछ डिनर पे इनवाइट किया था, वो आए थे। लास्ट परफॉर्मेंस जैसे खोला वो जरा किए शाम तक चल जाए ज्यादा नहीं बदलने की जरूरत नहीं चेंज करने की पहले कंसर्ट यही होता जब तक पूरा वेट ना हो जाए तब तक कोई देखता नहीं। क्यों देखें? दूसरी बात ये एक हम आपको सुनाते हैं। हाँ एक पेशेंट था जो कि मतलब फैक्ट है। हाँ एक पेशेंट में सरदार जी थे, ट्विन थे जुड़वा सरदार जी, उनका मैंने एंजियोप्लास्टी करी। तो जब पेशेंट था तो उसने कहा, उसके रिश्तेदार ने फोन आया कि डॉक्टर साहब आप जाओगे ना आईसीयू में, कहते शराब कम पिया अब बंद करा दीजिए, तो हुआ। मैंने गया दूसरे दिन आईसीयू में, भी आपकी तो भाई है बड़ा आपके ध्यान रख रहे हैं, बस सीरियसली रिक्वेस्ट किया है कि आप शराब छोड़ दें। किसने कहा था? आपके भाई, वो तो मुझसे ज्यादा पीता है। ये भी होता है वो फैक्ट था। शराब भी तो बहुत लेकिन कोरोना के टाइम में लोग बड़ा अजीब डॉक्टर के पास समाप्त करके डॉक्टर ने देखा आपको खतरा समझा नहीं आ रहा डॉक्टर शराब की वजह से बड़ी मुश्किल है। अच्छा जब आप भूतो आवाज मतलब वो पेशेंट डॉक्टर ने कहा कि तुम शराब के नशे में हो, कल आना मैं समझाऊंगा। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब जब आप वहाँ होश में होंगे तब मैं कल आता। तुम नहीं बोलता है, वो बोलता है कि आपको जो दिक्कत है हो सकता है शराब की वजह से होता है। हाँ डॉक्टर साहब आपको जैसा हो गई है, तो जब आपको नहीं चढ़ी होगी तो मैं जब आपको नहीं चढ़ी होगी जब आपको नहीं चढ़ी होगी तब चलो। तो इस तरह के कई वीडियोस हैं हमारे पास जो कि मैं शेयर कर रहा हूं आज। तो एक दो वीडियो और दिखाऊंगा, फिर आपको ये देखिए हमारे फादर के साथ उनसे हम क्या आज करें। जो संचालित हैं बाहर के कैसा निर्देश होते उनसे देशभक्ति की हम क्या आज करें। सच्चाई है। अभी ये एक्चुअली हमारा प्रोग्राम घर पे कई बार आ चुके हैं, 2-3 बार को तो मुझे अच्छी तरह याद है।
और एक दो वीडियोस और शेयर करते हैं आपको। दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है, ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया। है दम 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 लगा के जोर हैया, ये हमारे ब्रदर हैं, हमारी मदर हैं, हमारे फादर हैं। रुपया अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, ना होगा अंजाम। बहुत अच्छा गाना भी और खुद का लिखा हुआ गाना है ये। ठान ले गंदगी न करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान पे खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक दो वीडियो और शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक उनके व्यक्तित्व के बारे में जैसे बता रहा था, मैं साथ में हमारे बेटे भी बैठे हुए हैं कि इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। जैसे लोग बताते हैं कि अभी मेरे पास सवेरे फोन आया, चंचल एक बार सुबह फोन आया, एक दोस्त नए बने हैं अमित गुप्ता, उनका फरीदाबाद से फोन आया कि आपको मैं मिलना चाह रहा हूं, और आप राजू श्रीवास्तव जी के फैमिली फ्रेंड थे, और जब आपसे मुलाकात तो नहीं हुई है लेकिन उन्होंने कई बार आपके बारे में जिक्र किया, और जिक्र ये किया कि आप डॉक्टर वी गुप्ता से मिलो, आप फरीदाबाद रहते हो, अपोलो पास में है, वह एक बहुत अच्छे डॉक्टर तो हैं ही लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने ये कहा मेरी एब्सेंस में, तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे आज ही पता लगा, उस अमित गुप्ता का फोन आया कि वो उसके एक तरह से शिष्य हैं, क्योंकि वो भी खुद कॉमेडी करते हैं, पेशे से वकील हैं। लेकिन जब ये बात उन्होंने कहलवाई तो अमित ने आज बताया, आज वो है नहीं, तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि मेरी एब्सेंस में भी वो काफी मेरी तारीफ करते थे। एक और गाना सुनिए, गांव में दो प्रेमी रहते हैं, ये सन 2018 का है, हमारे भाई है आशीष गुप्ता। वो दीवाना जिनको दीवाने लोग, मेरे ख्याल से गाना इनको काफी पसंद था, ये वाला गाना 2-3 बार गाना गाया मेरे सामने। ये गाना ये सुनिए, ये देखिए, एक और इन्होंने अब खुद डिनर पे मुझे बुलाया था। With Kayak, you can compare prices from hundreds of travel booking. गाँव में दो प्रेमी, ये गाना इनका पसंदीदा गाना रहा है मेरे ख्याल से। हम तो नहीं, इसमें आप डांस स्टेप देखिएगा, आखिर में डांस किया है। जिनको दीवाने लोग कहते हैं, गांव में दो प्रेमी रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, क्या क्या बातें करते रहते हैं वो रब जाने। अरे उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने, तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते। अब इनका डांसिंग स्टेप आने वाला है। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं, ये राजेश खन्ना का डांसिंग स्टेप आएगा, देखिए। वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। इन्होंने एक बार किस्सा बताया इन्होंने कि ये किशोर कुमार के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो बता रहे थे इसी प्रोग्राम में कि वो किशोर कुमार जी ने एक बार इनको बुलाया, 1983, 84, 85 की बात है, नए नए ये बॉलीवुड पहुंचे थे, उन्होंने इनको लंदन लेके गए और लंदन में इन्होंने इनके साथ प्रोग्राम परफॉर्म किया। और कुछ वीडियो और बताऊंगा आपको, इसमें 2-4 अभी आपको दिखाते हैं जिसमें हमारे साथ यादें जुड़ी हुई हैं इनकी। ये देखिए, ये
हाय नमस्कार, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। सबसे पहले तो चिन्मय और पूजा जो विवाह कर रहे हैं, तो इस अवसर पर मेरी ढेरों इन्होंने वीडियो मैसेज से हमारे बेटे की शादी पे मैसेज दिया था। मुस्कुराते रहे। देखिए, ये शादी का जो बंधन होता है, विवाह बड़ा खुशहाल रिश्ता होता है और इसमें खुशहाली बहुत है। बस शुरू के 40-45 साल थोड़ा संभालने पड़ते, बस उसके बाद तो मजा ही मजा। विवेक जी, आप इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, सारी जिम्मेदारियों से आप फ्री हो गए हो। अब आप बाकी की जिंदगी बैंकॉक में निकालोगे। तो ये इन्होंने वीडियो मैसेज दिया था जब हमारे बेटे की शादी थी कोरोना काल में, तो हमने सबको बुला नहीं पाए थे, तो 50 लोगों की शादी हुई थी और उसमें इन्होंने वीडियो मैसेज, मैंने 2 घंटे का समय दिया इनको। शादी थी 18 जुलाई की और मैंने 18 जुलाई को दोपहर को 2 बजे फोन किया कि शाम को प्रोग्राम है, अगर आप वीडियो मैसेज दे दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। 2 घंटे के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेजा, मैंने इसको चलाया और बड़ा सुंदर मैसेज कि 40 से 50 साल की बस दिक्कत है शादी के बाद, उसके बाद मजा ही मजा है। एक मुझे खुद गाना गाने का मौका लगा तो मैंने एक गाना गाया उनके सामने। जैसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तो दिखलाता हूँ मैं इसकी एक रंगीन शान। देखो 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 जैसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। देखो 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 देखो। ये 7 अगस्त की शाम है, 3 दिन बिफोर हिज हार्ट अटैक। हमारे परिवार के सदस्य और उनके परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं सरिता विहार दिल्ली में। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा फिर कहाँ मिलेगा। आओ तो दिखलाता हूँ पेरिस के रंगीन शान। देखो 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 देखो। तो ये मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैंने उनके सामने गाया और ये 7 अगस्त की शाम थी। 10 अगस्त को उनको दिल का दौरा पड़ा। एक और गाना इनका है 18 का, बड़ा अच्छा है, देखिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं? आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी? आप दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस, हम सच बोला है। इनकी आंखों की देखिएगा, आंखों में ध्यान दीजिएगा, क्या आंखों में हो गया है प्यार, क्या कर मेरा बेटा है चिन्मय। बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या कर आंखें देखिए इनकी आंखें। बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया। बहुत बड़े आर्टिस्ट ये हैं, अलग अलग तरीके के इन्होंने प्रोग्राम किए। मैंने एक बार पूछा इनसे कि क्या आप गाने में भी रुचि रखते थे? कहते मैं एक ही प्रोफेशन कर सकता था, मुझे कॉमेडी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन आवाज तो अच्छी आई है। ये हमारे कॉन्क्लेव में आए थे। ये उसी तरह से मैंने ताज मानसिंह में इनको बुलाया था 2019 में। तो मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हो गया और उनकी नकल करते करते मैं इस क्षेत्र में आ गया।
तो दीवार का एक सीन आपके सामने रख रहा हूँ। जब दीवार फिल्म में सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं फिल्म में, और बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं 5 लाख तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। तो बिल्डर कहता है, लास्ट में लाइन मैंने अपनी ऐड की है, विजय मान लीजिए आपको बिजनेस करना नहीं आता, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं। नाउ डील इज ओवर। आप ज्यादा पेमेंट क्यों करना चाहते हैं? कोई खास वजह? ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? नहीं डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसे पसंद की। मेरी मां ने इस बिल्डिंग में ईंट का मॉडल और सील बनाया, और आज बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट देना चाहता हूं। ये बिल्डिंग मुझे हाल में चाहिए, मुझे बिजनेस करना काम नहीं। अगर आप कहें तो इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आप और क्योंकि बिल्डिंग मुझे अच्छा तो आजकल तुम्हारी मां कहाँ है? क्यों इधर नोएडा में भी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही थैंक यू। आज मानसिंह में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पे प्रोग्राम में आए थे ये बिना कोई चार्ज लिए, और हमारे दोस्ती के रूप में आए थे, और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कुछ ही वीडियो है उसकी, मेरे पास सारी वीडियो नहीं है, 1-2 वीडियो अगर मैं और दिखा पाऊँ, नहीं तो फिर ये अपनी एक तरह श्रद्धांजलि देता हुआ मैं इस फेसबुक लाइव को मैं समाप्त करूंगा। अभी एक शायद ये गाना एक रह गया है, मैं उसको सुना देता हूँ फिर, क्योंकि और बहुत वीडियोस हैं जो रिकॉर्डेड हैं जो यूट्यूब पे नहीं है। हाँ ये है एक, शायद इसको देखा आपने शायद अभी, क्या आज करें? अच्छा इसको देख लिया। वो संचालित है बाहर के पैसा निर्देशों से। ये मेरे फादर एक पोइट्री सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं। ये छोटा बेटा है चैतन्य। सच्चाई है। 1-2 वीडियो और दिखाता हूँ आपको इसमें, और फिर इसको जितनी भी मैं ढूंढ पा रहा हूँ वीडियोस। एक लेटेस्ट वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है जो मैंने एक श्रद्धांजलि के रूप में इनके बारे में बताया है आज तक पे। ये मैंने 13 अगस्त को हुआ था, इनको अनजाना हुआ था, तब ये थे, इनको पहले अनजाना हुआ था। अनजाना में इनको स्टैंड लग गए थे, नसें खुल गई थी, सीटी कोरोनरी इंजरी भी कराया था इन्होंने, वो सब ठीक है, वो अलग बात है। अब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मैं वेरी क्लियरली ऑल हार्ट पेशेंट्स जिम करें, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं पता लगा, ट्रेडमिल पे खूब तेजी से दौड़े, वो नहीं करना चाहिए किसी। हालांकि राजू श्रीवास्तव तो रोज वो ये वाला वीडियो है जो हमने सुना था कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में पहले भी उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। Hey, are you someone who is having any lifestyle diseases? If yes, I have something to tell you. Happen again with other people. जब सेलिब्रिटी की किसी की इस तरह की हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं जो अपोलो कार्डियक सेंटर में इंटेंसिविस्ट हैं। राजू जी से बहुत करीबी भी रहे। उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए सर, क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कैसे वो ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए कोलैप्स कर गए। हमने सुना था कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में पहले भी उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, हमें बताइए इस बारे में। देखिए, मेडिकल हिस्ट्री बताने का पर्पस केवल ये है कि हम लोग सीखें, so that such happening should not happen again with other people. जब सेलिब्रिटी की किसी की इस तरह की घटना होती है तो हम लोग को सीखने का मौका मिलता है और हम लोग को सिखाने का मौका मिलता है। हम लोग के लिए आम बात है, क्योंकि हम लोग स्टेंट लगाता हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो दिल्ली में। हमारे ये दोस्त थे 15 साल से करीब,
अप्रॉक्सीमेटली, और मेरे आप आज तक से हैं तो आज तक के प्रोग्राम में शायद मेरी मुलाकात हुई थी। देन ही बिकेम माय पर्सनल फ्रेंड। उसमें इनको शायद 1 या 2 स्टेंट लगे हुए थे ऑलरेडी, लेकिन जब इनकी हमने डायग्नोसिस फर्दर करी अपोलो दिल्ली में तो पता लगा कि और ब्लॉक्स आ गए हैं, तो इनके स्टेंट और लगे, तो टोटल इनके 3 बार में 7 स्टेंट लगे हुए थे। मेरे और कई पेशेंट हैं जिसको मैं 7 या 8 पेशेंट स्टेंट लगा चुका हूँ, दे आर डूइंग वेरी वेल। नॉर्मली स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट की हार्ट की जो ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं और बाईपास की जरूरत भी नहीं पड़ती। और 2 तरह के पेशेंट होते हैं इसमें, एक होते हैं जिनको हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है और दूसरे होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल रहती है। इनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल थी, दैट इज व्हाई ही वाज वर्किंग एक्टिवली एंड देयर वाज नो कोई ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं फूलती थी। लेकिन डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनमें कई बार एंजाइना, जो छाती का दर्द होता है वो छुप जाता है, वो होता नहीं है, उसको तो साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट एंजाइना। एक बात बहुत बड़ी हाईलाइट करने वाली बात है कि 10 तारीख को उनको दिल का दौरा पड़ा है और 7 अगस्त को हमारे घर पे यानी कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड के घर में खाना खाया है। 7 अगस्त को आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अरे गाने गाए हैं, वो मैंने वीडियो भी है हमारे पास, कई गाने गाए, कई जोक किया जैसे नॉर्मल करते हैं हमारी वाइफ से जोक किए। 2-3 जोक ऐसे हैं जो आखिरी जोक होंगे, शायद पब्लिक तो नहीं कहेंगे, फैमिली गैदरिंग थी 40-50 लोगों की, उसमें आए थे बिना कोई प्रोग्राम के लिए। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने कहा फिर घर में खाना खाने आइए। इतना मानते थे कि वो एक कहने पे वो खाना खाने आ गए घर पे हमारे सरिता विहार में। उन्होंने उस दिन भी मैंने डिस्कस किया कि आपको तक क्या चल रहा है, क्योंकि वो रेगुलर कंसल्टेशन नहीं करते थे, दवा रेगुलर खाते थे। अपने जो दोस्त हैं वहां पे, कुछ उनके फ्रेंड्स उनके डॉक्टर होंगे बॉम्बे में, उनको दिखाते थे, उसमें देखा तो पुराने पर्चे देखे। मैंने उस दिन पूछा कि कोई तकलीफ की, सब बढ़िया चल रहा है, बस अभी बाद में। एक सेलिब्रिटी स्टेटस के नाते वो पब्लिक प्लेस में जहां और लोग भी बैठे हों वो अवॉइड करते थे, ये नहीं करना चाहिए। एक पहली सीख तो ये है। दूसरी सीख ये है कि जो भी कार्डियक पेशेंट हैं उनको इतना एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। डोंट थिंक यू आर 20 ईयर ओल्ड, यू शुड थिंक दैट आपका हार्ट बीमार था, ठीक हो गया है, लेकिन उस पर इतनी कसरत ना कराई जाए, क्योंकि जब दौड़ते हैं तेजी से तो हार्ट भी तेज तेज चलता है। जब हार्ट तेज तेज चलेगा तो हार्ट पे एक स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेसिंग द हार्ट अननेसेसरली। तो ये एक्चुअली YouTube पे अवेलेबल है। एक और मैं दिखाना चाहूंगा इनका वीडियो जो मैंने अभी भी नोट किया, जो पड़ा हुआ उस पे। वो क्यों करते थे, एक बार हमारे बेटे ने, हमने ताज मानसिक, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए आप आपके साथ बड़े दिल की बातें हैं। आज बड़ा दुख का विषय है, 40 दिन से बीमार जरूर थे लेकिन सांस है तो आस है। ऑल्दो आई न्यू ब्रेन की रिकवरी बहुत पॉसिबल नहीं है, बट एक सोच थी कि शायद मिरेकल हो जाए। तो दुख का विषय है, लेकिन बड़ा 2-3 बातें आपके याद करना चाहता हूँ कि किस तरह से वो अच्छे इंसान भी थे। तो हमारे जब भी आते थे प्रोग्राम में तो अपने आप जोक ऑटोमेटिक, उस दिन के 2 जोक्स मैं सुनाऊंगा जो उस दिन आखिरी जोक हो गए पब्लिक प्लेस में। हमारी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको बुलाया गया, राखी भाभी को बुलाओ आई, आपकी वो बात बता दें। 19 साल बता रहा हूँ, कैसा बताइए। यार एक दिन हमने इनसे पूछा कि आपने पेशेंट्स को एनेस्थीसिया क्यों देते हैं, ये पहली बार सुना मैंने जोक उनका, तो स्पॉन्टेनिटी उनकी है। हमने इनसे पूछा कि आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया क्यों देते हैं, बेहोश क्यों करते हैं, तो ये क्या बोले, भैया अगर इनको बेहोश ना करें तो ये ऑपरेशन सीख जाते हैं। हमें दैट वाज स्पॉन्टेनियस जोक। मुझसे बोले, एक दिन डॉक्टर गुप्ता से पूछा, आला लगा के क्या देखते हो छाती पे, तो बोले कान में, देखते कितने पैसे हैं उसके पास। तो दीज आर स्पॉन्टेनियस जोक्स जो है। गाने गाए हमारे यहाँ, उदार व्यक्ति थे, डाउन टू अर्थ। अभी हम दिल्ली में, लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का जो वो सेरेमनी थी, तो हम लोग चाहते, हमको जाने नहीं दिया, बैठे रहे, अब बैठो डॉक्टर साहब, साथ चलेंगे, साथ बाहर निकलेंगे, जब भीड़ खत्म हो जाएगी। ताज मानसिंह होटल में एक वो बुलाया मैंने एक प्रोग्राम में, ही नेवर चार्ज सिंगल पेनी फ्रॉम मी एक्सेप्ट फॉर दैट मैंने फ्लाइट दिया। उनका उदार व्यक्ति देखने तब पहले और मौका मिला। हम लोग कॉफी पी रहे, ताज मानसिंह होटल है यहाँ पे, चेकआउट हो गया था, प्रोग्राम एक दिन पहले कर दिया था। जो भी उनके साथ सेल्फी लेने आए उसको 500 रुपए, अनेक कॉफी पिलाई तो 500 रुपए। मैंने कहा कितने पैसे बांट रहे हैं, गेट खोला दरवाजा उसको 500 रुपए। आई मीन आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी ऑफ दैट स्टेटस। एक वीडियो आपको और दिखा रहे हैं जो भी अभी मैंने देखा। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को हार्ट अटैक आया था। इससे 3 दिन पहले वो अपने एक खास दोस्त से मिले थे और अपनी हेल्थ को लेकर राजू श्रीवास्तव ने क्या उस दोस्त को कहा था,
उस दोस्त ने अब मीडिया में बताया है। ये दोस्त खुद एक डॉक्टर है और राजू श्रीवास्तव 7 अगस्त को इस डॉक्टर के घर पर पार्टी के लिए गए थे। राजू श्रीवास्तव के ये दोस्त डॉक्टर विवेक गुप्ता है, जो कि एम्स में फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। विवेक गुप्ता से राजू श्रीवास्तव की 7 अगस्त को उनके घर पर मुलाकात हुई थी। विवेक गुप्ता ने बताया कि उन्होंने राजू श्रीवास्तव से तब उनकी हेल्थ के बारे में पूछा था कि हेल्थ सब ठीक ठाक, तो राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि सब ठीक ठाक है। लेकिन विवेक गुप्ता एज अ डॉक्टर राजू श्रीवास्तव को बतौर पेशेंट के तौर पर अच्छे से पहचानते थे। उनका कहना था कि राजू श्रीवास्तव कभी भी अपनी हेल्थ को लेकर साफ साफ और क्लियर नहीं बोलते थे, सच नहीं बोलते थे और किसी की सुनते भी नहीं थे। वो बातें छुपाते थे, किसी की सुनते नहीं थे। हार्ट पेशेंट थे, इसीलिए कई डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेते थे और मैंने उनको स्पेशली बोला था कि ट्रेडमिल मत करना। राजू श्रीवास्तव का ये जो हाल हुआ इसीलिए हुआ कि ट्रेडमिल करते थे। वो ट्रेडमिल पर एक यंग लड़की की तरह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ते थे, जो उनके लिए खराब था। विवेक गुप्ता कहते हैं कि दोस्त के तौर पर भी मैंने उन्हें समझाया था कि जिम ना करे और ट्रेडमिल पर इतना स्पीड में नहीं दौड़े, सिर्फ नॉर्मल वॉक करनी है और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है। हार्ड वर्कआउट और जिम तो करना ही नहीं है। वो हार्ट पेशेंट है, इन बातों का उन्हें ध्यान रखना था। 10 तारीख को जिम में जो कुछ हुआ वो इसी का रिजल्ट था। तो खुद डॉक्टर ने बता दिया है कि राजू श्रीवास्तव की ये जो कंडीशन थी ये इसलिए थी कि हार्ट पेशेंट होने के बावजूद वो जिम में वर्कआउट करते थे, वो तेज ट्रेडमिल पर दौड़ा करते थे, जबकि नॉर्मल वॉक डॉक्टर्स ने उन्हें रेकमेंड की थी। थोड़ा इसमें इन्होंने मैंने अभी भी वीडियो देखा एक्चुअली, जिस समय हम लोग क्रेमेशन ग्राउंड में थे तो लोगों को पता लगा कि मैं टीचिंग डॉक्टर हूं, तो कई लोग आ गए मेरे पास। तो मैंने इन्होंने एम्स बोल दिया, मैं अपोलो में हूं। कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो ये सारी बातें देखते हुए मैं इसको वाइंड अप करूंगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान को खोया हम लोगों ने। हमारे साथ में डॉक्टर चिन्मय गुप्ता हैं साथ में, और हमारे काफी साथ जुड़े हुए हैं, एक फैमिली फ्रेंड थे हम लोग के। तो हम लोग को बड़ा अफसोस तो ही है, ये मैं अपोलो हॉस्पिटल के अपने रूम में हूँ और इन्होंने काफ़ी पल गुजारे हैं इनके साथ, काफ़ी साथ में हम प्रोग्राम में ताज मानसिंह में। एक्चुअली चिन्मय ही कह रहे थे कि ट्रेडमिल पे जब गए थे, तो बताओ जरा ट्रेडमिल वाला जो ताज मानसिंह में क्या हुआ था। नहीं, ताज मानसिंह में ये 2018 की बात है, जब ट्रेडमिल पे 2019 की बात है, जब ट्रेडमिल पे अंकल एक्सरसाइज कर रहे थे। वॉक तो नहीं था बल्कि ही वॉज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। तो मैंने पूछा उनसे कि आप इतना तेज क्यों भाग रहे हैं। स्पीड वाज अराउंड 10-11 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर? हाँ, ही वाज रनिंग एक्चुअली। ही वाज रनिंग। हाँ, अच्छा। तो काफी देर भागते रहे, 1.25 घंटा भागते रहे उस पे। तो आई वाज वाचिंग, पसीने में पूरा लथपथ हो जाता है कोई भी इंसान। और फिर मैंने पूछा उनसे कि आप इतना तेज क्यों, इतना इंटेंस क्यों वर्कआउट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जस्ट टू रिमेन फिट और थोड़ा अपना फिगर और बॉडी मेंटेन करने के लिए, टू रिमेन फिट उन्होंने कहा कि करें। उसके बाद हम लोगों ने स्पा और सोना भी साथ में किया। फिर हम लोग स्विमिंग के लिए चल के फिर हम लोग ब्रेकफास्ट में करी उन्होंने। हाँ, न्यू स्विमिंग। हाँ। तो एक काफी सजग इंसान थे, काफी एक्टिव इंसान थे। बस थोड़ी सी कमी यही रह गई कि एक हार्ट पेशेंट को उन्होंने अपने को कभी हार्ट पेशेंट माना नहीं, क्योंकि स्टेंट लग चुके थे। तो ही यूज्ड टू डू मोर विगरस एक्सरसाइज। और ये जो उन्होंने 10 अगस्त को इनको साउथ एक्स में अनसुपरवाइज्ड जिम किया, उसमें इनका कार्डियक अरेस्ट इतना बड़ा हुआ, हार्ट अटैक, कि वो कार्डियक अरेस्ट में बदल गया। तो ये चिन्मय ने, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने खुद कहा था कि इतना इंटेंस एक्सरसाइज ना किया करें। और कुछ और मेमोरीज है, एक तो शेयर करना चाहूंगा आपको ये। उसके बाद ये साफ नहीं आया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड एंड डीपली डिस्टर्ब्ड कि हम लोग ने राजू श्रीवास्तव जैसे एक इंसान, जो कि अभी 15-20 साल शायद और एक्टिवली कॉमेडी करके हम लोग को हंसाते और काम करते, और वो हम लोगों ने मिस किया है इनका। ये सारे वीडियोस हैं जो हमारे साथ में हैं। कई प्रोग्राम मैंने इनके अटेंड भी किए हुए थे। तो दिस वे वी आर, दिस इज बिग लॉस टू द कंट्री एक्चुअली। ही वाज एन एसेट टू द नेशन। ये हमारे साथ जब
लेकिन सिर झुका लेते हैं और हंस के कुछ ऐसे ताली बजा के नीचे चले जाते हैं। अशोक चक्रधर जी खड़े हैं। बनाते हुए सामने भोग बनाते हुए हमें जन जीवन में 20 साल से उनके दफ्तर में और हम दोनों उनसे मिलते थे। अभी भी अस्पताल में भी हम गए वहाँ करके आए सब आपसे जाना चाहते हैं क्या कभी राजू श्रीवास्तव ने आपसे बताया क्या बीमारी है और वो किस बीमारी से है? तो देखिए ऐसा तो इस तरह के कई वीडियोस हैं, लेकिन अब ज़्यादा शेयर नहीं करना मुझे। बस ये बात है कि जो 3 बातें मैं बताना चाहूँगा इस फेसबुक के माध्यम से कि यू हैव टू बी एक्टिव बट यू शुड नॉट बी ओवर एक्टिव। बी एक्टिव बट नॉट बी ओवर एक्टिव। इलाज चल रहा है अगर हार्ट पेशेंट्स का, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। तीसरी बात है रेगुलर कंसल्टेशन करते रहें। और चौथी बात है कि अपने हेल्थ के लिए सजग रहें और दवाई रेगुलर खाएं। पर आखिरी बात, राजू श्रीवास्तव एक महान इंसान थे। अब थे कहना पड़ रहा, बड़ा अफसोस है। और इनके जैसा कॉमेडियन, द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन साथ साथ देयर कैन नॉट बी अनदर राजू श्रीवास्तव। जो मुझे लगता है कि आप खड़े खड़े कॉमेडी कर दे, हमारे घर में घुसे एकदम कॉमेडी शुरू कर दिया, you will not have another Raju Srivastava. It will be very difficult to have a replacement. There are so many comedians, but Raju ही हैं और Raju ही रहेंगे। Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital in Delhi on 25th of September 2022 in my office in Apollo. You can see my office in Apollo Hospital Delhi. ये मेरा रूम है। ये तो मैंने कहा कि ये क्षण मैं बॉम्बे जा नहीं पाया और बॉम्बे में आज इनकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है। मैंने कहा ये श्रद्धांजलि मैं एक फेसबुक लाइव के थ्रू आपको सामने समर्पित करूं, तो जिससे कि उनको भी खुशी होगी। वो हम लोग के साथ हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और उनको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। डॉक्टर विवेक गुप्ता अलॉन्ग डॉक्टर चिन्मय गुप्ता फ्रॉम अपोलो दिल्ली ऑन 25th of September 2022 talking about my friend, my very good friend who is no more with us, about his videos, about his achievements. हम लोगों ने उस दिन जब 7 अगस्त को आए थे, कुछ एक फिल्में प्लान की थी कि एक फिल्म बनाएंगे साथ में। ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे जरूर, लेकिन उनको मिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।